और आज मौज़ूआत बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़े दिलचस्प हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की एक तकरीर है जिसमें वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत बुरा भला कह रहे हैं और IMF के साथ जो हमारे मुज़ाकरात हैं, क्योंकि अनवर इकबाल साहब को हमने इसीलिए लिया है कि अमेरिका में और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की क्या सोच है इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है। और यहाँ पर कई मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पेनलाइज़ करने की बात की जा रही है, IMF के बारे में मुख्तलिफ़ बातें की जा रही हैं और जो कोई भी हुकूमत के नज़रिए से इख्तलाफ करता है तो उसको झूठा करार दे दिया जाता है। इस पर ये सारे आज मौज़ूआत हैं। कराची में भी जो इलेक्शन हुआ वो भी है, लेकिन सबसे पहले अनवर आप भी चाहें तो इस पर बाद में कमेंट कर सकते हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की BA की डिग्री उन्होंने अप्लाई किया, बड़ी हैरत की बात थी कि उन्होंने अप्लाई किया कि उनकी डिग्री गुम हो गई है। इस उम्र में माशाल्लाह एक भरपूर एज उन्होंने गुजारी है, अल्लाह उनको सलामत रखे और उनकी ज़िंदगी हो और पता नहीं कितनी और टर्म्स के लिए वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं। उन्होंने BA की डिग्री के लिए अप्लाई किया और पता चला हमें कि 340 नंबर लिए थे उन्होंने 1968 में। टोटल तब नंबर होते थे 850। तो बहरहाल 2990 रुपये जमा कराए उन्होंने इस डिग्री के लिए। और डिग्री क्यों, कोई चीज़ भी मियाँ नवाज़ शरीफ वजह के बग़ैर तो नहीं करेंगे, कोई वजह होगी। तो बहुत मैंने लोगों से बात की, इधर उधर पूछा, तो मामला कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं कोई एडमिशन लेना है, कोई वीज़ा जो है उसकी एक्सटेंशन की कोई बात हो और उसमें जब आप फिर अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो उसमें डिग्री की भी ज़रूरत हो। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की ये डिग्री, लेकिन नंबर 340 उनके, पता नहीं शायद उस ज़माने में ज़्यादा नंबर लेना मुश्किल हो। लेकिन मैं जब एक दो नून लीग के लोगों से मेरी बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि देखिए आपके कायद ने 340 नंबर लिए हैं 850 में से, तो अब ये तो बेंचमार्क बन गया आपके लिए। इससे ज़्यादा अगर आप नंबर लेंगे तो आपके कायद जो है ना आपसे खफा हो सकते हैं। बस आपने अब 340 से नंबर ज़्यादा नहीं लेने BA के, या उसी रेशो से। बिपरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और PMT के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और NDMA की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।